रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस 40 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कितनी बार है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है वो अमेरिका का अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, यानी एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा वित्त आयोग की स्थापना है वो की जाती है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वित्त आयोग की स्थापना है वो राष्ट्रपति करते हैं, यानी 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है, संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है। तो बताओ किसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। तो संसद के सदस्यों के वेतन देने का जो निर्णय है ये लेते हैं संसद। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है, किस अनुसूची में तीनों सूची संघ सूची, राज्य एवं संवर्ती का वर्णन मिलता है। तो बताओ ये कौन सी अनुसूची में मिलता है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिलता है 7वीं अनुसूची में वर्णन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में स्थित है। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो ये किया जाता है कर्नाटक में। 6 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न हो जाता है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है। तो बताओ कौन सी किस्म की है जो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी है वो उत्पादन की जाती है। तो ये अरेबिका किस्म की उत्पादन की जाती है। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। बताओ कौन से राज्य में। तो नल सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है ये गुजरात में है। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो बताओ क्या कहते थे। तो अकबर के समय मुगलों के जो प्रधानमंत्री होते थे इन्हें वकील कहते थे, यानी 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी। तो बताओ कौन सी कला में जहांगीर सबसे अधिक रुचि रखता था। तो जहांगीर रखता था चित्रकला में। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, किस राज्य में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया। तो बताओ ये कौन से राज्य में वो अपनाया था। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अपनाया था राजस्थान में। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की। तो बताओ किसने की थी। तो भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना है वो सबसे पहले की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है। तो रुद्रसागर जो झील है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो बताओ कौन थे। ऑप्शन में आपको प्रश्न संख्या 14 के दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल का सपोर्ट जरूर कीजिएगा, बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। तो बताओ कौन थे शिवाजी के गुरु। तो ये थे गुरु रामदास। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो शुद्धि आंदोलन के जो प्रवर्तक थे ये थे दयानंद सरस्वती, यानी 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार
किसके पास है? तो बताओ ये अधिकार किससे रहता है? बताओ। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? तो बताओ कौन से संविधान संशोधन को कहते हैं लघु संविधान? तो ये कहते हैं 42वें को। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? तो बताओ कितने सदस्यों को विधानसभा से चुना जाया जाता है विधान परिषद के लिए? तो टोटल 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो बताओ कौन सी सूची में शिक्षा को रखा गया? तो शिक्षा रखी गई है समवर्ती सूची में। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती हैं निर्वाचन आयोग में सदस्य? तो इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो टोटल होती है 3, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। 21वें नंबर का प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? तो बताओ कौन से सुधार से ये दिनेश गोस्वामी समिति संबंध रखती है? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध निर्वाचन सुधार से। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? तो बताओ कौन से चीज का बाबर है वो सबसे बड़ा शौकीन था? तो बाबर जो सबसे बड़ा शौकीन था वो था बागों को लगाने का, यानी 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? तो बताओ कब किया था? तो शेर शाह ने कालिंजर पर जो अपना अंतिम आक्रमण किया था वो किया था 1545 ईस्वी में, यानी 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि माल प्रभा परियोजना किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में माल प्रभा परियोजना है? तो इसका संबंध है कर्नाटक से। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है कि वेमनाद झील किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में ये वेमनाद झील है वो स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। 25वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कोयना बांध किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में ये कोयना बांध है वो स्थित है? 26वें प्रश्न का राइट आंसर। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है प्रश्न संख्या 27 है कि तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के पर स्थित है तिरुचिरापल्ली शहर? 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आता है कबीर किसके समकालीन थे? तो बताओ किसके समय में कबीर है वो थे? तो कबीर है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 28वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भक्त कवियों में वह कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? तो बताओ इनमें से वो कौन से कवि जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध है वो नहीं किया था? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो बताओ कब शुरू हुई थी अन्नपूर्णा योजना, भोजन योजना? तो इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 2000 में। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 से किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? तो बताओ ये कौन से सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा था? तो ये रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें प्रश्न का है आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो बताओ कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला अफगान शासक था ये था बहलोल लोदी। 32वें प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो बताओ किसके द्वारा हुआ था? तो सिकंदर लोदी के जो मकबरा है इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम लोदी ने। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि तेनालीराम किन के दरबार में थे? तो बताओ किन के दरबार में तेनालीराम है वो रहते थे? तो ये रहते थे कृष्णदेव राय के में।
34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, तो बताओ कितना होता है। तो दक्षिण ध्रुव का जो अक्षांश होता है ये होता है 90 डिग्री। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो बताओ कौन है। तो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले जो प्रथम भारतीय हैं ये के.एस. रणजीत सिंह। प्रश्न संख्या 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बताओ किसके लिए ओबरा है वो प्रसिद्ध है। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओबरा है वो थर्मल पावर स्टेशन है। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है। केंद्र तथा राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो बताओ कौन से आयोग का गठन हुआ था। तो केंद्र तथा राज्य संबंध का परीक्षण करने के लिए जो आयोग बना था वो था सरकारीय आयोग, यानी 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कि लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो बताओ कौन से सागर, महासागर, खाड़ी, ये कहाँ पर गिरती है लूनी नदी। तो लूनी नदी एक कच्छ के रन में गिरती है, यानी 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ कब मनाते हैं। तो शौचालय दिवस ये प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 40 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।